पूनम चांद की यक्षिणी की प्रतिज्ञा, घना जंगल, चांदनी रात और दूर तक फैली निस्तब्धता। उस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन झील थी जिसे लोग चंद्रकुंड कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी वास करती है, अप्सरा जैसी सुंदर मगर रहस्यमयी और शक्तिशाली। कहा जाता था कि जो भी युवक आधी रात वहां जाता, उसकी मुलाकात उस यक्षिणी से होती। वो कोमल मुस्कान के साथ सामने आती, जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में आकर्षण था, पर उनमें एक गहरी पीड़ा भी झलकती थी। एक दिन गांव का एक युवक, नंदू प्रजापति, उस कहानी को सच जानने निकला। उसे विश्वास नहीं था कि कोई यक्षिणी होती है, पर जब वो चंद्रकुंड पहुंचा तो झील की सतह पर धुंध से बनी एक आकृति उभरी। वो वही थी, यक्षिणी। तुम मुझे देख सकते हो? उसने विस्मय से पूछा। हाँ, नंदू ने कहा, क्योंकि मैं सत्य जानना चाहता हूँ। यक्षिणी मुस्कुराई। सत्य जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू टपके। उसने बताया कि वो पहले एक मानव स्त्री थी जिसने अपने प्रियतम को अमर बनाने के लिए देवताओं से वर मांगा था, पर देवताओं ने शाप दिया कि तुम अमर तो होगी, पर मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगी। तब से वो हर पूर्णिमा की रात झील पर आती, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा में जो उसे सच्चे प्रेम से देखे, न कि वासना से। नंदू ने उसका हाथ थामा। झील में लहरें उठीं। वो एक क्षण भर के लिए मानो जीवंत हो उठी, रक्त मांस की स्त्री बनकर। मगर जैसे ही सूर्योदय हुआ, वो फिर से प्रकाश में विलीन हो गई। नंदू लौट आया, पर उसका हृदय सदा के लिए बदल चुका था। वो हर पूर्णिमा की रात झील के पास दीप जलाता, उस यक्षिणी की स्मृति में जो प्रेम और मुक्ति दोनों की प्रतीक थी। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।